पाकिस्तान के सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन एहलकारों पर हमले की सख्त मज़म्मत। 6 बांग्लादेशी एहलकार जाँ बहक होने पर पाकिस्तान का इजहार अफसोस। लवाहिकीन के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान। बुज़दिलाना हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी। कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान और आलमी बरादरी के साथ मिलकर अमन एहलकारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए काम जारी रखेगा। भारत को जदीद टेक्नोलॉजी के अहम आलमी इत्तेहाद पैक्स सलीका से निकाल दिया गया। भारतीय अपोजिशन का मोदी हुकूमत पर आलमी सतह पर ग्राउट का इल्जाम आए। भारतीय अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा कि मई में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त आलमी सतह पर रुसवाई की अहम वजह है। 10 मई के बाद अमरीका की जानिब से पैक्स सलीका से भारत को निकाला जाना हैरानकुन नहीं है। पाक बहरिया का बहरे अरब में फायर पावर का शानदार मुजाहरा। ISPR के मुताबिक शुमाली बहरे अरब में FM-90 NER मिसाइल की कामयाब लाइव फायरिंग सतह आप से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल ने फ़ज़ाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। लाइव फायरिंग पाक बहरिया की जंगी सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब का फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। पंजाब ने झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। कहा कि पंजाब में 100 एकड़ अराजी पर झींगों की अफजाइश के कामयाब तजुर्बे के बाद ये सनत शुरू की गई। साइंस तहकीक पर मबनी ये कामयाब पंजाब में बिलो इकनॉमी के नए दौर का आगाज है। मार्च तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में झींगा स्टेट्स का क़याम होगा। मनसूबा आलमी तहकीक व तरक्की और जदीद आबी ज़रई टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर तैयार किया गया है। अगले साल के आगाज़ में किसानों के लिए इस मनसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध में कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाए। 7 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम 15 से 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। सिंध के 30 अजला की 1345 यूनियन काउंसिल्स में इंसदादी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इंसदादी पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। रवां साल सिंध में पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए। आखिरी केस बदीन से सामने आया। गुफ्तगू के दौरान कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वालिदैन वैक्सीनेशन यकीनी बनाए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल पर फायरिंग का वाकया। हमलावर बाप बेटा निकले। फायरिंग वाकये में 16 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए। हलाक मुलजिम के पास 10 साल से असला लाइसेंस मौजूद था। जाए वक़ुआ से 6 हथियार और देसी साख्ता बम बरामद। पुलिस का मजीद मुलजिमान की तलाश खत्म करने का ऐलान। तहकीकात जारी रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग वाकये पर आज यौम सौक का ऐलान। पाकिस्तान की सिडनी फायरिंग वाकये की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हलाक अफराद के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी से मुआशरे को पहुंचने वाले दर्द को समझते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दाना वाकये की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाकये की मजम्मत। भारत और अफगानिस्तान का नया प्रोपोगेंडा। सिडनी फायरिंग को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश। पाकिस्तानी नौजवान शेख नवेद को झूठा मुलजिम बना दिया गया। शेख नवेद ने वीडियो बयान में कहा कि मेरी तस्वीर इस्तेमाल करके बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। दहशतगर्दी के किसी वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। शेख नवेद ने अपील की है कि प्रोपोगेंडे से मेरी जान और साख को खतरा है। सिडनी फायरिंग में 16 अफराद हलाक, 40 जख्मी। तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिडनी फायरिंग वाकये की शदीद मजम्मत। होंडाई बीच हमला खौफनाक है। त्यौहार मनाने वालों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा, हमलावर को रोकने वाला शहरी काबिल एहतराम और बहादुर है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा, बहादुर शहरी अहमद ने कई जानें बचाई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी सिडनी हमले की मजम्मत। आलमी रहनुमाओं की सिडनी फायरिंग वाकये की शदीद मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने सिडनी वाकये को हौलनाक करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, सिडनी हमले की सख्त मजम्मत करता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म और बादशाह चार्ल्स का मुतासरीन से इजहार यकजहती। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, यहूद दुश्मनी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। कतर और सऊदी अरब की सिडनी हमले की मजम्मत। वफाकी हुकूमत के कर्जों से मुतालिक तफसीलात सामने आ गई। इब्तदाई 20 महीनों में वफाकी कर्जों में 12,169 अरब रुपए का इजाफा। मार्च 2024 से अक्टूबर 2025 के दौरान कर्जों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मुकामी कर्जों में 11,300 अरब रुपए का इजाफा हुआ। 20 महीनों में बैरूनी कर्जे 869 अरब रुपए बढ़ गए। अक्टूबर 2025 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 76,979 अरब रुपए तक पहुँच गया।
हमास का गजा हमले में सीनियर कमांडर राइद साद की शहादत की तस्दीक। इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद, 25 से ज़ायद जख्मी। राइद साद की शहादत जंगबंदी के बाद सबसे नुमाया नुकसान करार। हमास का कहना है कि इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमास सरबराह खलीलुल हैया ने कहा कि अमेरिका इसराइल को मुआहदे की पासदारी पर मजबूर करे। कोलंबिया में अफसोसनाक हादसा, स्कूल के बच्चों की बस खाई में जा गिरी। बस हादसे में 17 तलबा हलाक, 20 अफराद जख्मी हुए। गवर्नर एंटोकिया के मुताबिक तलबा ग्रेजुएशन की खुशी मनाकर साहिल से वापस आ रहे थे। हादसा कैरिबियन शहर टोलो से मेडिलियन जाते हुए पेश आया। गवर्नर आंद्रेस जोलियान का इजहार अफसोस, कहा सानिया पूरी कम्युनिटी के लिए सदमा है। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द और खुश्क मौसम की पेशगोई। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गिलियाद, गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवा में धुंध पड़ने का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल और ननकाना साहब में शदीद धुंध से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। धुंध के सबब मोटरवे के मुतादिद हिस्से बंद हो गए। सिडनी फायरिंग के बाद एशिया सीरीज के एडिलेड टेस्ट में सिक्योरिटी सख्त। एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात करने का फैसला। एशिया तीसरे टेस्ट के लिए पुलिस रिस्पॉन्स सेक्शन तैनात किया जाएगा। रिस्पॉन्स सेक्शन में आला तरबियत याफ्ता और इजाफी असले से लेस अफसरान शामिल। स्टेडियम और अतराफ में फैंस की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। साउथ ऑस्ट्रेलिया पुलिस कमिश्नर ग्रांट स्टीवंस का सिक्योरिटी इकदाम की भी तस्दीक। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग का बैनुल-अक़वामी रोड शो। न्यूयॉर्क रोड शो में कौमी मेंस क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ी शरीक। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, साइम अय्यूब, शान मसूद और सऊद शकील शामिल। पीएसएल के आलमी रोड शोज पीसीबी की बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली का हिस्सा है। रोड शो का मकसद 6 जनवरी 2026 को 2 नई फ्रेंचाइजीज की नीलामी के लिए सरमायाकारों को राग़िब करना है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर मजबूत ब्रांड बनकर उभर रही है और पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया मुश्तरका तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामात से इनकी हौसला अफजाई होती है। पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फायदा मिलता है। रोड शो के मौके पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, कहा हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। पीएसएल में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। 2 नई टीमों की बिड की तारीख 22 दिसंबर को होगी। वसीम अकरम कहते हैं पीएसएल की कामयाबी में सबकी मेहनत है। पीएसएल में मुकामी टैलेंट को मौके दे रहे हैं।